वेलकम बैक टू बैक माय न्यू ब्लॉग वीडियो। हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप मैं अच्छे ही होंगे। मैं तो अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम है, देखो मैं बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि आज मेरा मन था कढ़ी बनाने का। और मैंने एक साथ दो कढ़ाइयों में कढ़ी बनाई हुई है। तो आज देखिए ना कितना चंबा है। मैं तो हरी मटर छील रही हूँ और मैंने पीले कपड़े पहने हुए हैं और कढ़ी भी पीली पीली। तो हरी मटर कैसी लगती है? मुझे बहुत अच्छी लगती है। सर्दियों का दिन है तो मैं छिल के बैठ गई और कढ़ी को पकते हुए देख रही थी। फिर मुझे याद आया कितना अच्छा है, आज तो मैंने सेम काम किया है। और मैं चली कढ़ी को चलाने, क्योंकि नीचे चिपक जाती है। तो मैं उसके बाद आ गई इधर थोड़ा सा टहलने, क्योंकि बैठ के मैं गई थी थक। तो मुझे लगा मैं टहल लेती हूँ। फिर मुझे देखी रखी हुई सब्जी, ये देखिए पालक। तो मैंने रखी हुई पालक को उठा लिया और ये रखी है मेरे खेत की सब्जी, ये है लौकी और ये है पालक। तो हरी सब्जी को उसके बाद मुझे आवाज़ सुनाई दी। मैं आ गई अपनी विंडो साइड पर, मेरे पापा पहुंच गए तो मैं दोबारा जाके बैठ गई। फिर देखिए दोपहर के टाइम में मेरी मम्मी को खाने थे गोलगप्पे, तो मैंने मंगा दिए गोलगप्पे और मेरी मम्मी गोलगप्पों के साथ इंजॉय कर रही हैं। और देखिए उन्होंने पहला गोलगप्पा उठाया और उन्होंने अच्छे से मटर भी ले ली और वो लग गई मटर को अपने गोलगप्पे में डालने। और उतने बीच में मेरी नायरा भी आ गई। उसने कहा कि दादी मैं भी खाऊंगी। तो दादी ने कहा ठीक है खा लो। तो मेरी नायरा लग गई चटकारे लगाने, वो भी गोलगप्पे के साथ अपनी दादी को कंपनी देते हुए। फिर नायरा और नायरा की दादी ने खाए गोलगप्पे। ये मेरी मम्मी का पहला बाइट। मेरी मम्मी को तो खा के आ गई बहुत सारी मज़ा। और इधर नायरा उनकी मटर को वेस्ट कर रही थी और अपनी मम्मा के साथ खूब सारा एंजॉय कर रही थी। मेरी मम्मी लाई थी चने का खेत, वो भी खेत सॉरी मतलब कि चने का साग, वो भी खेत से। गलती हो गई, माफ़ कर देना। वैसे होता है, बड़ी बड़ी बातों में छोटी छोटी सी बातें हो ही जाती हैं। और मेरी मम्मी इधर पकाने के लिए रख दिया, तो उन्होंने चूल्हे पर पानी, वो भी साग पकाने के लिए। तो इधर मेरी मम्मी का पानी पक रहा था और इधर मेरी मम्मी बैठ के नायरा के साथ एंजॉय कर रही थी गोलगप्पे खाने के लिए। तो वो बातें भी कर रही थी और नायरा उनके सारे गोलगप्पे खा रही थी। तो इस बीच में मैं भी आ गई। तो मेरी मम्मी बोली आप भी खा लो, पर मुझे नहीं खाने थे। फिर शाम का टाइम हुआ और ये मेरी मम्मी ले आई करड़ की छियाँ। किसने देखी है फ्रेंड, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये मेरी ननद लोग बैठी हुई हैं जो मेरे साथ मेरी हेल्प कर रही हैं। तो वो लोग कहने लगी भाभी लाइए मैं भी तोड़वा दूँ। तो मैं बैठ गई और मेरी ननद लोग छियाँ तोड़ रही हैं और मैं हंसने लगी कि देखो मुझे कितने सारे हेल्प करने वाले लोग मिल गए। ऐसी ननद सबकी होनी चाहिए जैसे मेरी है। उसके बाद मेरी ननद ने कहा कि भाभी आप बैठ जाओ, मैं आपकी हेल्प कराती हूँ। और ये देखो मेरी ननद मुझे देख के बहुत हंस रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाभी तो मुझे देख रही हैं। वो भी हंसने लगी। और इधर मेरी नायरा आ गई। अब आया शाम का टाइम, तो हम लोग आ गए छत पे। तो छत पे मेरी नायरा बैठी थी, मैं भी बैठ गई। मैं अपनी नायरा को देख रही थी, मेरी नायरा ऑल द बेस्ट बोलने लगी। उसके बाद मैं जैसे जैसे कर रही थी मेरी नायरा भी वैसे करने लगी। मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे छोड़ के दूर चले गए थे और मैं अकेले पड़ गई थी। उतने बीच में मेरा बेटा आ गया, उसने हेलो बोलने लगा। उसके बाद इतना बोल के वो भी चला गया साइकिल चलाने। ये देखो वो अपनी साइकिल इंजॉय कर रहा है और नायरा मेरे पास वापस आ गई। तो मैंने कहा ठीक है। मेरा बेटा भी बीच में आ गया, उसको लगा मैं किसी से बात कर रही हूँ और वो जाग के देखने लगा। फिर हेलो बोल रहे थे तो मेरी नायरा भी हेलो बोलने लगी। तो मेरी नायरा तो बहुत नॉटी गर्ल है, आप तो जानते ही हो मेरी नायरा कितनी अच्छी है। और उसको डीजे की आवाज़ सुनाई दी, वो डांस भी करने लगी। तो देखिए फ्रेंड मेरी नायरा कितना अच्छा डांस करती है, वो डांस में बहुत माहिर है। तो मैं बैठ गई फिर से अकेले और मैं तो एंजॉय कर रही थी अपनी नायरा के डांस को। मेरी नायरा इतना अच्छा डांस जो करती है। तो शाम का टाइम है, मैं तो छत पे बैठी हूँ, ये सब लोग एंजॉय कर रहे हैं उधर साइड और मैं बैठी हूँ अपने जीने पे। तो चाय पीने का मन कर रहा था, मुझे लगा चाय पी लेती हूँ। मैं सबको बुला रही थी, कोई मेरे पास नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं गई। तब तक मुझे सुनाई दिया मेरी गली से मेरी एक लोग हैं दीदी, वो जा रही हैं। तो मैं उनसे बाय करने लगी, पर वो तो देख के बहुत ज़ोर से हंस रही थी, पर मुझे हंसी नहीं आई। उसके बाद दूसरी तरफ एक लोग मुझे देखने लगी, तो वो मुझसे बोल रही थी मैंने घूंघट ओढ़ लिया, क्योंकि सब लोग झक के देख रहे थे। तो मुझे लगा मैं घूंघट कर लूँ और मैं नीचे जाने लगी। तो फ्रेंड मुझे क्या पता था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आखिर बहू हूँ ओढ़ना तो पड़ेगा। तो फ्रेंड आपको कैसा वीडियो लगा प्लीज़ मुझे कमेंट किया कीजिए। अब मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।